नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीवर्स में, जहां मिलती है एग्रीकल्चर की हर नॉलेज सिंपल वर्ड्स में और पावरफुल तरीके से। मैं हूं लकी और आज हम लेकर आए हैं एक फैसिनेटिंग टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी पौधों के रोग का इतिहास। सोच के देखिए, अगर हमें ये डिजीज़ समझ ही नहीं होते तो आज का मॉडर्न एग्रीकल्चर शायद पॉसिबल ही नहीं होता। तो चलिए इस ज्ञान की जर्नी की शुरुआत करते हैं उन ग्रेट साइंटिस्ट के साथ जिन्होंने प्लांट पैथोलॉजी को एक साइंस बनाया। फर्स्ट, एंटोनी वैन लियोनहॉक, द बिगिनिंग 1676। इस कहानी की शुरुआत होती है 1676 में, जहां लियोनहॉक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। ये वही छोटी छोटी जीव हैं जो आगे चलकर प्लांट डिजीज़ के जिम्मेदार बने। इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी। एक नए युग की शुरुआत थी ये। नेक्स्ट देखते हैं, पीए मिचाली, इटालियन बोटनिस्ट। इटालियन बोटनिस्ट मिचाली ने 1729 में साबित किया कि फंगी स्पोर से ही ग्रो करते हैं। उनकी बुक नोवा प्लांटेरम जेनेरा ने फंगल साइंस का फाउंडेशन रखा। इसी वजह से उनका टाइटल बना फादर ऑफ माइकोलॉजी। थर्ड, टिल्थ या टिलेथ। टिलेथ ने सबसे पहले वीट बर्ट डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था जब पहली बार क्रॉप डिजीज़ को सीरियसली नोट किया गया। उन्हें कहा गया ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फोर्थ, आई.बी. प्रीवॉस्ट, फर्स्ट डिजीज़ कंट्रोल। प्रीवॉस्ट ने प्रूव किया कि वीट बर्ट एक फंगस से होता है और कॉपर सॉल्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये पहले साइंटिस्ट अप्रोच टू डिजीज़ मैनेजमेंट था। फिफ्थ, एफ.एम. फ्राइस, क्लासिफायर ऑफ फंगी। फ्राइस ने फंगी के क्लासिफिकेशन के लिए साइनोप्सिस माइकोलॉजिया पब्लिश की। इसी कारण उन्हें कहा जाता है लिनियस ऑफ माइकोलॉजी। सिक्स्थ, आयरिश पोटैटो फेमाइन। एक भयानक घटना, आयरिश पोटैटो फेमाइन, जिसमें 1 मिलियन लोग मरे और 1.5 मिलियन माइग्रेट हुए। कारण था पाइटोपैथोरा इन्फेस्टा, जो पोटैटो का लेट ब्लाइट कॉज करता है। यह एक रिमाइंडर था कि प्लांट डिजीज सिर्फ खेती को नहीं, पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। सेवेंथ, जे कून ने पहली बार लिखी डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। ये एक माइलस्टोन था प्लांट पैथोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाने में। फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी डिजीजेस। एट्थ, एंटोन डी बेरी, जर्मन साइंटिस्ट। डी बेरी ने पैथोपैथोरा इन्फेस्टेंस को लेट ब्लाइट का कारण प्रूव किया। 1865 में उन्होंने रस्ट फंगी के हेट्रोसियस नेचर का डिस्कवरी किया, जिसमें फंगी अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट करती है, 2 होस्ट प्लांट पर कंप्लीट करती है। इसीलिए उन्हें कहा गया फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड। नाइन्थ, एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी ने पैथोपैथोरा इन्फेस्टा को लेट ब्लाइट का कारण प्रूव किया। 1865 में उन्होंने रस्ट फंगी के हेट्रोसियस नेचर को डिस्कवर किया। एट्थ, एंटोन डी वेरी, जर्मन साइंटिस्ट। डी वेरी ने पैथोपैथोरा इन्फेस्टेंस को लेट ब्लाइट का कारण प्रूव किया। 1865 में उन्होंने रस्ट फंगी के हेट्रोसियस नेचर का डिस्कवर किया, जिसमें फंगी अपने लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट करती है। इसीलिए उन्हें कहा गया फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड। 10, रॉबर्ट हार्टिग, फॉरेस्ट पैथोलॉजी का जनक, 1874। उन्होंने फॉरेस्ट ट्रीज का डिजीज पर काम किया और बन गए फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। 11th, एम.ए. मिलार्डेट, फर्स्ट फंगीसाइड इन्वेंटर, 1885। एक एक्सीडेंट ने दिया एक मेजर इन्वेंशन, बोर्डेक्स मिक्सचर। इससे ग्रेप्स के डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल हुआ। ये पहले रजिस्टर्ड फंगीसाइड था। 12th, वर्निन, फर्स्ट सोइल बर्न पैथोजन, 1878। वरिन ने प्लास्मोडिफोरा ब्रेसिका आइडेंटिफाई किया, जो केवेज का क्लब रूट करता है। ये पहले सोइल बर्न प्लांट पैथोजन माना गया। 13th, एच.एम. वार्ड, पायोनियर ऑफ ट्रॉपिकल पैथोलॉजी, 1881। उन्होंने कॉफी रस्ट पर काम किया और बने पायोनियर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। देन आता है 14th, ई.जी. बटलर, इंडिया में प्लांट डिजीज़ का विकास हुआ उनकी वजह से। उनकी बुक फंगी एंड डिजीज़ इन प्लांट आज भी रिफरेंस है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी एंड माइकोलॉजी।
15th अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक्स का युग 1928 उन्होंने पेंसिलिन डिस्कवर किया फ्रॉम पेंसिलिन नोटाम जिससे एंटीबायोटिक्स का युग शुरू हुआ फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स। 16th H.H. फ्लोर जीन फॉर जीन थ्योरी 1942 उनका दिया गया जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस प्लांट ब्रीडिंग में एक रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट बन गया। 16 बीबी मुंडकुर इंडिया पैथोपैथोलॉजिकल सोसाइटी उन्होंने इंडियन पैथोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और इंडियन पैथोपैथोलॉजी जर्नल लॉन्च किया। 18th J.E. वंडर प्लैंक J.E. वंडर प्लैंक रेजिस्टेंस ब्रीडिंग के आर्किटेक्ट 1963 उन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का आइडिया दिया। डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स बनाने में मदद मिली। 19 H.D. गैरेट सोयल डिजीज मैनेजमेंट के पायनियर उनका काम सोयल बर्न डिजीज और बायोलॉजिकल कंट्रोल में पाथ ब्रेकिंग था। नेक्स्ट देखते हैं 20 एंटोनी वैन लियोनहॉक पहली बार माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखे इन 1683। 21 रॉबर्ट कॉच पोस्टुलेट्स दिए एक थ्योरी दिए कॉच पोस्टुलेट्स दिए डिजीज और माइक्रोब्स के बीच का संबंध बताया फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी इन्हें बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। 22 लुइस पास्चर इन 1876 उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। 23 टेजी बुरिल प्रूव्ड कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एक बैक्टीरियम से होता है फाउंडर ऑफ पैथोबैक्टीरियोलॉजी इसलिए उन्हें कहा गया। इन्होंने प्रूव किया कि जो एप्पल में एक डिजीज़ होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। वो डिजीज़ का नाम था फायर ब्लाइट जो कि एप्पल और पीच में होता है। 24 E.F. स्मिथ 1901 to 1920 उन्होंने फाइनल प्रूफ दिया था बैक्टीरिया प्लांट डिजीज कॉज करते हैं फादर ऑफ पैथोबैक्टीरियोलॉजी। 25 एंड लास्ट एसे वॉक्समैन डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स फ्रॉम सोयल माइक्रोब्स फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी एक एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव जर्नी प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री। इन साइंटिस्ट ने न सिर्फ डिजीज़ समझी बल्कि उनके सल्यूशन भी दिए और इस सब्जेक्ट को बना दिया एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एग्रीवर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए क्योंकि एग्री इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट इट्स अ रिवॉल्यूशन।